नमस्कार चाहती हूँ। मैं बहुत टाइम से कुछ बातें सोच रही थी और अपने सभी सामाजिक कार्यकर्ता भाई बहनों के साथ रूबरू होना चाहती थी। मैं आज आप लोगों के सामने उन सामाजिक कार्यकर्ताओं भाई बहनों से मुखातिब हूँ जो समाज के लिए बहुत डिवोटेड होकर अपना योगदान दे रहे हैं। साथ ही मैं उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के विषय में भी बात करना चाहूँगी जिनकी वजह से आज सामाजिक कार्यकर्ता या जो भी समाज सेवक है उसके प्रति लोगों का जो दृष्टिकोण है वो एक गलत दिशा में जा रहा है। मैं ऐसे सामाजिक भाई बहनों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगी कि प्लीज़ वो ऐसा ना करें। समाज सेवक होना कोई आसान कार्य नहीं है। आपको अपना तन मन धन समर्पित करना पड़ता है, तब जाके आप कहीं समाज को कुछ दे पाते हो। समाज में बहुत सारी समस्याएं हैं जिनका निराकरण तभी संभव है जब वास्तव में समाज सेवक लोग अपना पूर्ण योगदान दे पाएं। और साथ में हम सभी जितने भी लोग हैं, सक्षम लोग हैं, वो अगर कुछ ना कुछ योगदान समाज को करते हैं तो वो कहीं ना कहीं अपनी ही पीढ़ी को सुदृढ़ करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन हो क्या रहा है कि आज समाज सेवा को बहुत गलत रूप दिया जा रहा है। हो सकता है मेरी बात कुछ लोगों को बुरी लगे, मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन आज मैं अपनी बात बेबाकी से रखना चाहती हूँ। मैं पिछले 10 वर्षों से सामाजिक कार्यों में लगी हुई हूँ। छोटे छोटे प्रयास करती रहती हूँ कि अपना योगदान दे सकूँ। बहुत दिनों से मैंने अभी हाल ही ये जब से कोविड का काल चल रहा है तब से मैंने ये नोटिस किया है कि बहुत से ऐसे समाज सेवक भी आए हैं जिन्होंने आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अच्छी बात है, समाज के लिए बहुत कुछ करना सभी का कर्तव्य भी है। लेकिन प्लीज़ मेरी ऐसे लोगों से प्रार्थना है कि वो सिर्फ इसलिए समाज सेवा में मत आएं जो उनको ये लगता हो अगर कि ऐसा करने से उनका प्रोफाइल अप हो जाएगा, उन्हें एक पेपर वर्क करना है इसलिए आना है। मतलब एक जो सिंबॉलिक काम करते हैं, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ सिंबॉलिक काम मत करिए। जो भी करिए थोड़ा करिए, लेकिन पूर्ण योगदान कीजिए और उसको पूर्णतः सफल करिए जो आप काम कर रहे हैं। अगर आपने किसी एक बच्चे को अडॉप्ट किया है कि हमें उसको किसी मुकाम पे पहुंचाना है, तो आप उसका तब तक साथ मत छोड़िए जब तक कि वो अपनी मंजिल हासिल ना कर ले। या आपने एक पौधा भी लगाया है तो अगर वो पौधा जब तक एक पेड़ के प्रतिरूप में ना आ जाए तब तक आप उसको वॉच करते रहिए कि वो अपना पूरा एक जीवन चक्र पूरा करे और आपने जिस उद्देश्य से उस पेड़ को लगाया है वो उद्देश्य पूरा हो। पेड़ लगाना एक बहुत बड़ा कार्य है। हम लोगों के फाउंडेशन भी इस मुहिम में लगी हुई है। हमारे और भी बहुत सारे समाज सेवक भाई बंधु हैं जो पर्यावरण पर काम कर रहे हैं, पौधे लगा रहे हैं। लेकिन इस पर भी मेरा एक ये विचार है कि सिर्फ इसलिए मत लगाइए कि आपको
कहीं पे दिखाना है कि हमने इतने पेड़ लगा दिए और लगा दिया और फिर ख़त्म, ऐसा नहीं। जितने पेड़ लगाए हैं उनका संरक्षण हो रहा है कि नहीं, वो ग्रो कर रहे हैं कि नहीं, इस पर भी हमें विचार करना नहीं, कार्य करना है, देखना है कि वो जो पौधा हमने लगाया है वो पौधा भी एक जीव है। उस जीव को अगर हमने एक जगह दी है तो वो पूरी तरह से फल फूल रहा है कि नहीं फल फूल रहा है, वो हमें ध्यान रखना है। तभी आपने जो कार्य किया वो पूर्ण प्रतिफल देगा। एक पौधा जब पेड़ बनता है तो वो आपको फल देता है, फूल देता है, ऑक्सीजन देता है, और जब वो ख़त्म होता है, अपना जीवन समाप्त करता है, तो ईंधन के रूप में लकड़ी भी दे जाता है, फर्नीचर के लिए लकड़ी दे जाता है। तो आप देखिए कि एक पेड़ कितना काम करता है। साइलेंट रूप में वो समाज को क्या दे रहा है, प्रकृति को क्या दे रहा है, हम इंसानों को क्या दे रहा है, हम उसी से सीख लें। हम केवल लेना जानते हैं, देना नहीं जानते हैं। बहुत से लोगों की प्रवृत्ति सिर्फ स्व में जीने की होती है। मेरे साथ भी कई बार ऐसा होता है कि लोग आते हैं, बात करते हैं, अरे आप ये सब क्या कर रहे हो, सब बेकार की चीज़ें हैं, अच्छा आपको कुछ ऐसा होगा, कुछ आपको गेन हो रहा होगा, बहुत सी ऐसी फालतू बातें मैं सुनती रहती हूँ। तकलीफ़ होती है, लेकिन फिर सोचती हूँ कि शायद इनकी प्रवृत्ति यही है, इसलिए इस सोच से हम इन्हें आगे नहीं ले जा सकते। कोई बात नहीं। लेकिन जितने भी सही में जो समाज सेवक हैं, मैं उनको हृदय से प्रणाम करती हूँ, उनके कार्यों को सराहना करती हूँ। वो लोग जो कर रहे हैं हमारे समाज के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत योगदान है। शायद ऐसे लोग ना हों तो समाज का और भी विकृत रूप हमें देखने को मिले। आज की जो परिस्थिति है, आज का जो परिवेश है, उसमें हमें कई बार ऐसे लगता है कि हम कहाँ किसी जंगल राज में जी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, समझ ही नहीं आता कुछ। जिस किसी से भी बात करो, जिस किसी के भी विचार सुनो, तो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो अपने लिए जी रहा है, उसको किसी समाज से, किसी दूसरे से कोई लेना देना नहीं है। उसको क्या मिल रहा है वो ये देखने में ज़्यादा बिलीव करता है, उसको क्या दूसरे से फ़ायदा उठाना है ये देखने में ज़्यादा बिलीव करता है। ये नहीं सोचता कि हम दूसरे के किस काम आ रहे हैं। कभी उस नज़रिए को भी अपना कर देखिए। आप जब दूसरे के काम आएंगे, दूसरे के लिए जिएंगे, दूसरे के प्रति सहानुभूति रखेंगे, दूसरे के प्रति सहयोग का दृष्टिकोण रखेंगे, तो वही आपको प्रतिरूप मिलेगा, प्रतिफल भी वही आएगा। ऐसा लोग सोचते नहीं हैं, लेकिन होता है। आज मेरा आपसे रूबरू होने का उद्देश्य यही है कि मैं उन सभी समाज सेवकों की तरफ से बात कर रही हूँ जो लोग सच में हृदय से कार्य कर रहे हैं, बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, अपना तन मन धन लगाया हुआ है, जिन्होंने पूरा जीवन अर्पण किया हुआ है। और जब उनके विषय में कोई गलत बात सुनने को मिलती है तो बड़ा ख़राब लगता है मन को कि क्या दृष्टिकोण हो गया है लोगों का कि अच्छा कार्य करने वाले लोगों को भी लोग बख्शते नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि ऐसे जो सो कॉल्ड समाज सेवक हैं, जिनका जो उद्देश्य है कुछ ना कुछ गेन करने के लिए उस चोले को उड़ा हुआ है, वो कहीं ना कहीं इस दृष्टिकोण को पैदा करने के जिम्मेदार हैं। मैं क्षमा चाहूँगी अगर किसी को इस बात से तकलीफ़ हो रही है, लेकिन मैं आज बहुत बेबाकी से आपके साथ इन बातों को रखना चाहती हूँ, क्योंकि मन को बहुत तकलीफ़ पहुँचती है। अभी कोविड के समय में मैं बहुत से ऐसे लोगों को मिली, बहुत से ऐसे परिवारों को मिली जिनके लिए जीवन यापन बहुत मुश्किल हो गया है। चाहकर भी हम उनके लिए वो सब कुछ नहीं कर पा रहे जो करना चाहिए।
फिर भी छोटे छोटे प्रयास जारी हैं हमारी तरफ से कि हम उनको सहायता पहुंचा सकें, हम उनके लिए एक सहारा बन सकें। लेकिन आखिर कब तक? जब तक पूरा समाज इस बात के लिए सोचना नहीं शुरू करेगा, उन लोगों के जीवन में मुझे नहीं लगता कि कोई खुशियों का दीप जलेगा। हर एक दिन उनके लिए मुश्किलों भरा होता जा रहा है। मेरे पास कुछ बच्चियों का फ़ोन आता है, मैम हमारे घर में राशन नहीं है, मैम हमारे घर में माँ बीमार है, पैसे नहीं हैं, दवाई नहीं है, बच्चे स्कूल नहीं जा सकते क्योंकि उनके पास पढ़ने को कुछ नहीं है। स्कूल तो वैसे ही बंद है, पर वो ऑनलाइन भी जो क्लासेस हो रही हैं ऐसे बच्चों की जो स्लम एरिया के हैं, उनका भी कुछ ना कुछ इशू रहता है। खैर वो सब एक अलग बातें हैं, लेकिन जो बेसिक नीड है, जो बेसिक ज़रूरतें हैं, हम उनके लिए भी अगर एक एक परिवार को अडॉप्ट करके एक एक परिवार के प्रति सहानुभूति रखते हुए उन पर अगर अपनी नज़र बनाए रखें कि उन्हें कब क्या चाहिए हम दे सकें, तो ये भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा। ये अपील मैं अपने सभी भाई बहनों से करना चाहूँगी, क्योंकि इस वक्त सबको एक होकर समाज के लिए योगदान देने की ज़रूरत है। अकेला कोई समाज सेवक या अकेली कोई सामाजिक संस्था किसी बेड़े को बहुत दूर तक नहीं ले जा सकती। आज मैं सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं से, सभी समाज सेवकों से ये कहना चाहती हूँ कि किसी एक भी विषय को अगर आप जब चुनते हैं तो संगठित होकर आइए। अकेले आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जब आप संगठित होते हैं तो आप दुनिया बदल सकते हैं। मुझे नहीं पता मेरे इस विचार से कितने लोग सहमत हैं या नहीं हैं। मुझे अपने विचार आपके सामने रखने थे। अगर आप सहमत हों तो साथ जुड़ें, नहीं सहमत हों तो कोई बात नहीं, इग्नोर करें। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।